अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू ने पेपर व्यू बाय रेट और टिकट सेल के जरिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जॉन मॉक्सली और बीसीसी के सीएमएल में अपकमिंग डेब्यू शो के लिए सीएमएल का शो सोल्ड आउट हो चुका है। आरओएच रेसलिंग के अगले पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में जिम रॉस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जिम रॉस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। काजुचिका ओकाडा के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओकाडा के ऑफर और सैलरी को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू पॉसिबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट रिवोल्यूशन पेपर व्यू था, क्योंकि इस पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग यहाँ पर रिटायर हो रहे थे और गाइज स्टिंग के रिटायरमेंट की वजह से ये पेपर व्यू यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट था। बट गाइज अब यहाँ पर इस पेपर व्यू के जरिए एईडब्ल्यू ने कितना रेवेन्यू किया है ये सुनकर आप शॉक होने वाले हो। वेल गाइज एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर 16,000 से ज्यादा सोल्ड आउट क्राउड होने की वजह से एईडब्ल्यू ने 1 मिलियन से ज्यादा टिकट सेल का रेवेन्यू किया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इंडोर अरीना में एईडब्ल्यू के आज तक के और किसी भी पेपर व्यू या डायनामाइट के मुकाबले एईडब्ल्यू ने सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचा है। और गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को छोड़कर एईडब्ल्यू ने पिछले 5 साल में जितने भी पेपर व्यू किए हैं उन सभी पेपर व्यू के मुकाबले एईडब्ल्यू ने रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के रिटायरमेंट की वजह से स्टिंग के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा बेचा है, जिससे यहाँ पर एईडब्ल्यू ने $5 लाख तक का रेवेन्यू किया है। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू का सबसे बड़ा रेवेन्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट से हुआ है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू की अर्ली बाय रेट करीबन 1,71,000 से 1,75,000 के बराबर है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू की अर्ली बाय रेट करीबन 1,75,000 मानी जा रही है, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट 2021 और एईडब्ल्यू के ऑल इन 2023 के बाद एईडब्ल्यू का तीसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बनता है। और गाइज यहाँ पर पेपर व्यू बाय रेट के मामले में एईडब्ल्यू के ऑल आउट और ऑल इन के बाद रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पेपर व्यू बन चुका है। और क्योंकि अब यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 1,75,000 पेपर व्यू बाय रेट किए हैं, तो गाइज 1,75,000 पेपर व्यू बाय रेट के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन $9 मिलियन का रेवेन्यू कर दिया है। और गाइज सिर्फ यहाँ पर पेपर व्यू बाय रेट से एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को लगभग यहाँ पर $9 मिलियन का रेवेन्यू हुआ है। और गाइज क्योंकि ये यहाँ पर अर्ली पेपर व्यू बाय रेट है, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर फाइनल पेपर व्यू बाय रेट करीबन 1,80,000 से 1,90,000 के बीच में होने वाली है, जिससे यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी सिर्फ यहाँ पर पेपर व्यू बाय रेट के जरिए करीबन $10 मिलियन का रेवेन्यू करेगी। और इसके अलावा टिकट सेल और मर्चेंडाइज सेल के जरिए एईडब्ल्यू ने ऑलरेडी $1.5 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और गाइज कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी लगभग यहाँ पर 11 से $11.5 मिलियन का रेवेन्यू करने वाली है, जो कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट और एईडब्ल्यू के ऑल इन के बाद एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला तीसरा पेपर व्यू होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिवोल्यूशन पेपर व्यू से लगभग $11 मिलियन के रेवेन्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू डायनेस्टी से एईडब्ल्यू कितना रेवेन्यू करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही पेपर व्यू और रेवेन्यू की, तो गाइस यहीं अब लुचा लिब्रे सीएमएल के अगले शो के ऊपर बीसीसी के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद सीएमएल के टिकट सेल को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब से यहाँ पर मात्र 20 दिनों के अंदर सीएमएल रेसलिंग जब यहाँ पर 29 मार्च को अरीना मैक्सिको के अंदर उनका शो करेगी, तो गाइस अरीना मैक्सिको में 29 मार्च को सीएमएल के इस शो के ऊपर ब्रायन रंसन, क्लॉडियो कस्टाग्नोली, जॉन मॉक्सली सहित पूरी बीसीसी फैक्शन सीएमएल पर डेब्यू करने वाली है। और गाइस जब से यहाँ पर बीसीसी को अनाउंस किया गया है, तब से यहाँ पर मैक्सिको के अंदर सीएमएल के टिकट काफी तेजी से बिक रहे गए। और गाइस अब यहाँ पर जिस शो के ऊपर सीएमएल में बीसीसी डेब्यू करने वाली है, वो शो यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। और गाइस शो की 16,000 कैपेसिटी होने के बाद भी बीसीसी के डेब्यू की वजह से मैक्सिको के अंदर सीएमएल के शो के ऊपर लगभग यहाँ पर 16,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बीसीसी के डेब्यू के ऊपर सीएमएल रेसलिंग कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के अगले पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर की। वेल बात करें अगर यहाँ पर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर आरओएच रेसलिंग इस साल उनका पहला पे पर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर करेगी और यहीं अब सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना किसको फेस करेंगी, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू ने उनके आरओएच शो को लेकर टीवी टैपिंग की, जहां पर आरओएच के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू शिडा आरओएच पर रिटर्न करती हुई दिखाई देती गए और वो यहां पर आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना को रिंग के अंदर कन्फ्रंट करती गए और यहीं अथीना और हिकारू शिडा के कन्फ्रंटेशन के बाद अब एईडब्ल्यू के आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पे पर व्यू के ऊपर अथीना और हिकारू शिडा आमने सामने होने वाले गए और हमें यहां पर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच के वुमेन चैंपियनशिप के लिए अथीना और हिकारू शिडा के बीच में पॉसिबली मैच देखने को मिलेगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हिकारू शिडा अथीना को हराकर आरओएच की न्यू वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के फ्यूचर की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर हैंगमैन एडम पेज के वर्ल्ड टाइटल मैच को हार जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा अपीयर नहीं हुए हैं और यहीं हैंगमैन के लगातार गायब रहने को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि हैंगमैन एडम पेज के फैमिली के अंदर कोई पर्सनल इशू चल रहा है और इसी पर्सनल इशू की वजह से एक टाइम पर वो रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर कंपीट भी नहीं करने वाले थे। बट गाइज, अब जबकि हैंगमैन एडम पेज ने रिवोल्यूशन पर कंपीट कर लिया है तो वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी से ब्रेक ले चुके गए और यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि हैंगमैन एडम पेज लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहेंगी या एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हैंगमैन एडम पेज को लेकर कोई भी हिट है। वेल गाइज, यहां पर हैंगमैन एडम पेज के पर्सनल इशू की वजह से वो यहां पर कुछ टाइम के लिए एईडब्ल्यू से गायब रहने वाले गए और जब यहां पर हैंगमैन एडम पेज के पर्सनल इशू और फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो यहां पर एईडब्ल्यू के टीवी के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस के एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न होने के बाद अब आज यहां पर जिम रॉस ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि जिम रॉस के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान की कंपनी ने जिम रॉस को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और गाइस जिम रॉस ने टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब यहां पर जिम रॉस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यहां पर मिनिमम 1 साल के लिए एईडब्ल्यू पर काम करने वाले गए और गाइस यहां पर जिम रॉस ने ये भी कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने ये जो नया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी जिम रॉस को जो सैलरी दे रही है उतनी सैलरी जिम रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे करियर में कभी भी नहीं मिली गई और गाइस यहां पर ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है कि एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स के साथ साथ अब यहां पर कमेंटेटर्स को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही है और गाइस जिम रॉस और रेसलिंग ऑब्जर्वर दोनों ने ये कंफर्म किया है कि जिम रॉस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर जिम रॉस को पार्ट टाइमर के तौर पर यूज करेगी और एईडब्ल्यू कंपनी जिम रॉस को हाईएस्ट सैलरी देने वाली है। वेल गाइस, एईडब्ल्यू कंपनी जिम रॉस को एग्जैक्टली कितना सैलरी दे रही है ये तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है बट गाइस ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि जिम रॉस के 40 साल के करियर के अंदर जिम रॉस को अभी तक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था और एईडब्ल्यू में जिम रॉस का न्यू कॉन्ट्रैक्ट जिम रॉस के करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइस, ये तो बात थी जिम रॉस के कॉन्ट्रैक्ट की बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर न्यू साइनिंग द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। और बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेन मेकर काजुचिका ओकाडा एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए बट गाइस यहाँ पर ओकाडा के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले काजुचिका ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले थे और एक टाइम पर मंथली प्रूफ की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि ओकाडा यहाँ पर पॉसिबली एनएक्सटी को ज्वाइन करने वाले गए। अब जबकि ओकाडा ने एनएक्सटी को नहीं बल्कि एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया है तो गाइस फाइनली यहाँ पर स्पोर्ट इंसुलेटेड की तरफ से रेन मेकर के कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल प्लान को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, स्पोर्ट इंसुलेटेड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी ने ओकाडा को ऑफर दिया था जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली यहां पर ओकाडा को एनएक्सटी में लाना चाहती थी बट गाइस जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के विरोध एईडब्ल्यू कंपनी ने ओकाडा को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके ऑफर को रिवाइज किया और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओकाडा को यह प्रॉमिस किया कि वो यहां पर ओकाडा को मेन रोस्टर के लेवल की सैलरी
सैलरी देंगे और इसी के साथ ओकाडा को रेसलमेनिया के ऊपर एक बड़ा मोमेंट भी दिया जाएगा। और क्योंकि ओकाडा का सपना हमेशा से रेसलमेनिया पर कम्पीट करना था, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओकाडा को यह भी प्रॉमिस कर दिया कि वो यहां पर ओकाडा के डेब्यू के बाद ही पॉसिबली इसी साल रेसलमेनिया के ऊपर ओकाडा को कोई बड़ा मैच या बड़ा मोमेंट देने वाले थे। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काजुचिका ओकाडा को रेसलमेनिया पर अपीयरेंस का प्रॉमिस दे रही थी, बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने काजुचिका ओकाडा को जो ऑफर दिया वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काफी भारी पड़ गया, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओकाडा को रेसलमेनिया मोमेंट प्रॉमिस कर रही थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओकाडा को मेन रोस्टर के लेवल के रेसलर की सैलरी ऑफर की जा रही थी, जो यहां पर करीबन 1 मिलियन के बराबर होती गए। बट गाइस क्योंकि काजुचिका ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 2017 से ही 2.5 मिलियन की सैलरी ले रहे गए, तो गाइस इसीलिए सैलरी के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई एनजेपीडब्ल्यू से भी कम पैसे ऑफर कर रही थी। और गाइस इसके बाद जब टोनी खान की तरफ से रेन मेकर को यहां पर करीबन $4.5 मिलियन का ऑफर मिला, तो गाइस काजुचिका ओकाडा ने उसी समय ये डिसाइड कर लिया कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन न करके बल्कि एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। और गाइस इसका मेन रीजन सिर्फ यहां पर सैलरी ना होके बल्कि केनी ओमेगा और यंग बक्स भी है। वेल गाइस स्पोर्ट इंसुलेटेड ने ये कंफर्म किया है कि ओकाडा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाते तो गाइस ओकाडा को परमानेंटली फ्लोरिडा मूव करना पड़ता और गाइस ओकाडा को उनके पुराने स्टाइल को चेंज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ता। बट गाइस एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ना तो ओकाडा के स्टाइल को चेंज करने वाली गए और ना ही ओकाडा के नेम या इंट्रेंस म्यूजिक को चेंज किया जाने वाला है। और क्योंकि एईडब्ल्यू की ऑडियंस ऑलरेडी यहां पर ओकाडा को जानती गए, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर ओकाडा को काम करने में ज्यादा आराम होगा। और गाइस क्योंकि यंग बक्स, केनी ओमेगा ये सभी ओकाडा के करीबी दोस्त हैं, तो गाइस इसीलिए बैक स्टेज के ऊपर ओकाडा यहां पर बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। और गाइस यहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ओकाडा के ज्वाइन करने का डिसीजन एईडब्ल्यू कंपनी के हाई सैलरी के साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स और केनी ओमेगा के साथ काम करना है। और गाइस यहां पर ओकाडा मेनली यंग बक्स की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर अगली राइवलरी किससे करते गए और गाइस केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद ओकाडा वर्सेस ओमेगा 5 कहां होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।